बदला उत्तराखंड में बीजेपी की और धामी जी के आने से? बिल्कुल, बहुत सारी चीजें बदली हैं। जैसे कि रोड वोड देखिए, अब देखिए तो बरसात है और कहीं अगर पानी रुक रहा है तो सभी की सरकार में रुक रही है ना, है ना। तो मतलब बीजेपी बढ़िया है, हाँ, मेरे हिसाब से ठीक है। अब 4 जून को राहुल गांधी आ रहे हैं, तो कुछ असर आएगा उनके आने से? नहीं, कुछ भी नहीं आएगा राहुल गांधी के आने से। क्यों? ऐसा कोई बहुत बड़े नेता, वो तो विपक्ष के जो गठबंधन है उसके बड़े नेता हैं। अब वो मानते हैं, बट ये है कि ऐसा कुछ है नहीं। नहीं है। क्यों जनता क्यों नहीं सीरियस लेती उनको? क्योंकि सीरियस बोल ही नहीं पाते वो, इसीलिए। अच्छा काम कर रही है 2017 के बाद से सरकार अभी? सबसे बेस्ट। सबसे बेस्ट। तो क्या क्या काम सबसे बेस्ट लगे आपको? देखो, सड़कें ठीक हो रखी, पहले लाइट जंगल बनी थी, पोल लग गए, सारा काम बढ़िया हो रहा है। बीजेपी जीतेगी। क्यों लगता है आपको ऐसा? काम अच्छा है, भ्रष्टाचार नहीं है, इसलिए जीतेगी। राहुल तो नहीं के बराबर है, 10% भी नहीं, क्योंकि वो कहते कुछ है और होता कुछ है। क्यों जनता उनको सीरियस नहीं लेती है? जनता इसलिए नहीं लेती कि उनकी करने और कथनी में अंतर है, इसलिए नहीं लेती। हमारे लिए तो ऐसा है, उत्तराखंड में जो है बहुत सारी रोडें बढ़िया बन गई हैं, और क्या नाम उसका, पानी की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था, सिविल लाइन डल रही हैं, पानी की पाइप लाइनें नहीं डली हैं, और जो है कि लाइट की तारें अंडरग्राउंड हो रही हैं। इससे बढ़िया और क्या चाहिए? आम जनता के लिए यही, जैसे गरीब आदमियों के राशन पानी है जो टाइम पे मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। और नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से प्यारा उत्तराखंड पर। मैं हूं आपके साथ राजेंद्र, और अभी हम मौजूद हैं देहरादून में। जैसा कि आप जानते हैं, बीते कल और आज और कल भी जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन जी, वो देहरादून में उपस्थित हैं, और 4 जून को जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक राहुल गांधी देहरादून आने वाले हैं। तो आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जो चुनावी सरगर्मी है वो बढ़ चुकी है, और इसी चुनावी सरगर्मी को जानने के लिए इस समय हम ग्राउंड पे मौजूद हैं और जानते हैं जनता से कि इस समय किस ओर इस जो पूरी लहर है वो इस समय बढ़ रही है। आम जनता से बात करेंगे। बदला उत्तराखंड में बीजेपी की और धामी जी के आने से? बिल्कुल, बहुत सारी चीजें बदली हैं। जैसे कि रोड वोड देखिए, अब देखिए तो बरसात है और कहीं अगर पानी रुक रहा है तो सभी की सरकार में रुक रही है ना, है ना। तो मतलब बीजेपी बढ़िया है, हाँ, मेरे हिसाब से ठीक है। अब 4 जून को राहुल गांधी आ रहे हैं, तो कुछ असर आएगा उनके आने से? नहीं, कुछ भी नहीं आएगा राहुल गांधी के आने से। क्यों? ऐसा कोई बहुत बड़े नेता, वो तो विपक्ष के जो गठबंधन है उसके बड़े नेता हैं। अब वो मानते हैं, बट ये है कि ऐसा कुछ है नहीं। नहीं है। क्यों जनता क्यों नहीं सीरियस लेती उनको? क्योंकि सीरियस बोल ही नहीं पाते वो, इसीलिए। क्या नाम है आपका? श्यामलाल कामू। कहाँ के रहने वाले? सुंदर वाला। अच्छा अंकल जी, कैसा काम कर रही है 2017 के बाद से सरकार अभी? सबसे बेस्ट। सबसे बेस्ट। तो क्या क्या काम सबसे बेस्ट लगे आपको? देखो, सड़कें ठीक हो रखी, पहले लाइट जंगल बनी थी, पोल लग गए, सारा काम बढ़िया हो रहा है। अच्छा, 2027 में चुनाव आने वाले हैं, तो किस ओर इस समय जनता की लहर है? बीजेपी जीतेगी। क्यों लगता है आपको ऐसा? काम अच्छा है, भ्रष्टाचार नहीं है, इसलिए जीतेगी। अभी नितिन नवीन जी यहाँ उत्तराखंड में मौजूद हैं, 4 जून को राहुल गांधी आने वाले हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि जनता कितना उनको अपने आप में सरोकार देगी? राहुल तो नहीं के बराबर है, 10% भी नहीं, क्योंकि वो कहते कुछ है और होता कुछ है। क्यों जनता उनको सीरियस नहीं लेती है? जनता इसलिए नहीं लेती कि उनकी करने और कथनी में अंतर है, इसलिए नहीं लेती। और बाकी जो सनातन है उसके लिए अच्छा काम किया है सरकार ने अभी तक? देखो जी, सनातन पुराना धर्म है और आगे भी रहेगा। सनातन किसी को मिटा नहीं सकता। ये सनातन सबसे बेस्ट हिंदुओं के लिए बढ़िया धर्म है। बाकी हर ना किसी का ये ऑब्जेक्शन करता दूसरे धर्मों का, इसलिए सबसे अच्छा धर्म हिंदू धर्म, सनातन धर्म। बाकी धामी जी का कार्यकाल कैसा लगा आपको? देखो, अभी तक बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। आगे देखो, चुनाव है तो पासा किधर पलटे ये नहीं कह सकते, और काम बढ़िया रहेगा तो बढ़िया ही होगा। विपक्ष लगातार महंगाई के ऊपर सवाल खड़ी कर रही है, आपको क्या लग रहा है कि ये महंगाई इसी कार्यकाल में हुई या पहले से ही बढ़ रही है? विपक्ष के पास तो मुद्दा ही नहीं। जैसे महंगाई हुई ऐसे सैलरी भी बढ़ रही, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज देखो तनख्वाह कहाँ मिलेगी, तो ये बात ठीक। थैंक यू अंकल। कैसा रहा अभी तक 2017 के बाद से, कैसे रहा भाजपा का कार्यकाल अभी तक उत्तराखंड में आपके हिसाब से? हमारे लिए तो बढ़िया रहा। कहाँ बढ़िया काम किया है अभी तक आपके लिए सरकार ने, जहाँ पर आपको लगा हो कि यह सरकार बहुत बेहतरीन काम कर रही है?
हमारे लिए तो ऐसा है, उत्तराखंड में जो है बहुत सारी रोडें बढ़िया बन गई हैं और क्या नाम उसका, पानी की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था, सिविल लाइन डल रही हैं, पानी की पाइप लाइनें नहीं डली हैं और जो है कि लाइट की तारें अंडरग्राउंड हो रही हैं। इससे बढ़िया और क्या चाहिए। कैसा काम कर रही है सरकार इस समय उत्तराखंड में? काम तो ठीक ही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है काम, क्या क्या बढ़िया लगा आपको अभी तक? बढ़िया चला। यही है आपका जो है रोड वोड सही काम हो रहे हैं और क्या, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा काम हो। हाँ सही काम है। बाकी अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में देखें, कुछ हुआ है आम जनता के लिए? आम जनता के लिए यही, जैसे गरीब आदमियों के राशन पानी है जो टाइम पे मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। और कैसा लग रहा है अभी, कैसा काम कर रही है उत्तराखंड में सरकार अभी? सरकार अभी ठीक कर रही काम तो। जैसे कौन कौन से काम आपको सही लगे अभी? अभी पानी के पाइपों का काम चल रहा, अभी रोड बनी थी, फिर खुद ही फिर दोबारा बन रही। अब उसमें भी थोड़ी दिक्कत तो होगी, लेकिन आप बाद में आराम मिलेगा। अच्छा, और बाकी जैसे जो कौन कौन सी योजनाएं और कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो धरातल पे आपको लगी कि सरकार ने अच्छा काम किया, गरीबों के लिए काम किया या मिडिल क्लास के लिए काम किया? अभी सरकार कह रही कि अभी जो कच्चों में वो काम कर रहे हैं तो उनके सैलरी बढ़ेगी अभी, तो वो भी ठीक है, जब बढ़ेगी तो अच्छा ही होगा। 2027 में चुनाव आने वाले हैं, तो आप क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं या नहीं, ओनली भाजपा। ओनली भाजपा? क्यों, ऐसा क्यों? भाजपा ने थोड़ा जागरूक तो किया है हिंदुओं को, सनातन के लिए अच्छा काम किया। सनातन के लिए अच्छा किया, और फिर भी बहुत चीज़ें हैं जो अच्छी हो गई हैं। कुछ बताइए, आम जनता को भी बताइए थोड़ा। सड़कों का विकास हुआ है? सड़कों का विकास कहीं हुआ है, कहीं दोबारा खुदी हैं, कहीं बन रही है, कहीं बनी रही हैं। कई इलाके हैं बिल्कुल पोर्च हो गए, कई इलाकों में खड्डे हैं, तो वो भी ठीक अभी करवाई रही है सरकार। जो दिल्ली देहरादून जो एक्सप्रेस वे कॉरिडोर होना है, उससे आम जनता को फायदा हुआ है? हाँ बिल्कुल, 2.5 घंटे में पहुंच रहा है आदमी दिल्ली। सिर्फ जो टाइम लगता है देहरादून में लगता है ट्रैफिक में, थोड़ा यहाँ का सही हो जाएगा तो और बढ़िया हो जाएगा। मतलब धामी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। धामी जी बढ़िया कर रहे हैं। कैसा काम कर रही है इस समय उत्तराखंड में सरकार? अच्छा काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। जैसे कुछ काम गिना दीजिए कि क्या क्या बढ़िया कर रही बस है। देखो, मैं तो हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, है ना, तो सुबह जाना 8:30 बजे, शाम को आना 8:30 बजे, 5:30 बजे। अब इसके बीच में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, इस चीज से दूर है। वोट तो देते ही होंगे ना आप? हाँ, वोट तो होता अधिकार है हमारा देना, वो तो देंगे ही। भानु प्रताप, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं देहरादून का। अच्छा, एक बात बताइए, 2017 से भाजपा का कार्यकाल उत्तराखंड में चल रहा है और 4 साल धामी जी को हो गए, तो क्या लग रहा है आपको, कैसा काम किया है अभी तक सरकार ने आम जनता के लिए? आम जनता के लिए तो किया तो खैर है ही है सरकार ने काम, हाँ, काफ़ी हद तक, मतलब कई योजनाएं भी हुई हैं, मतलब कुल मिला के शासन ठीक ही रहा है। किन किन क्षेत्रों में लग रहा है आपको कि अच्छा काम किया है या बेहतर काम हुआ है इस सरकार? देखो मेन मुद्दे तो ये रहते हैं, बिजली, पानी, सड़क, पर्यटन, इनकम, यही मुद्दे हैं। इसमें मतलब थोड़ा बहुत सरकार ने किया है और कुछ करने की अभी भी गुंजाइश है। विपक्ष तो लगातार आरोप लगाता है कि इनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा महंगाई पीक पे रही है या रुपया सबसे अब ज़्यादा देखिए जी, महंगाई तो जी चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट है उसमें रही है। आप ये मान के चलिए कि आज की डेट में मतलब लेबर भी जो पहले 200 में काम करती थी अब वो भी 700 रुपये कर रही है। तो अगर महंगाई है तो महंगाई के साथ साथ आदमी की आय भी बढ़ी है, ऐसा तो नहीं यार। महंगाई का मुद्दा तो खैर रहेगा ही। अब जैसे कि आप ये लगाओ, पेट्रोल भी अभी बढ़ा है, वो किस कारण बढ़ा है ये सबको मालूम है। अब जब पेट्रोल डीजल में दाम बढ़ेंगे तो स्वाभाविक सी रुपये की सब्जी भी बढ़ेगी, ये भी बढ़ेगी। पर हाँ ये है कि सरकार को अपने स्तर से इसमें भी थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि आम जनता पे भार ना पड़े। और थोड़ा वैसे देहरादून में खास तौर पर यातायात, जैसे आप ट्रैफिक देख ही रहे, तो इसमें सुधार की ज़्यादा आवश्यकता है। अच्छा, 2027 में चुनाव आने वाले हैं, तो क्या लग रहा है आपको, जनता किस ओर देखेगी, भाजपा, कांग्रेस या किसी क्षेत्रीय पार्टी की ओर? नहीं, अगर मैं अपना ओपिनियन बनता हूँ तो जहाँ तक लग रहा है तो सभी को मालूम ही है कि किस तरफ जाएगा, क्योंकि विपक्ष भी अब आप जानते ही हो। अब अगर बताऊं तो लग तो बीजेपी का ही रहा है जी। कितना परसेंट तो ये है जी। अब आप ये बताओ कि अगर यूकेडीपी अगर सत्ता में आती तो कम से कम उसके भी, अगर सत्ता में ना भी आए तो कम से कम 10-12 विधायक आए ना, तो कम से कम दोनों पार्टी, और इससे ये तीसरी पार्टी के आने से जनता के लिए बेहतर विकल्प हो जाएगा, क्योंकि जनता में लास्ट में जाके 2 ही पार्टियां हो जाती हैं।
कि भाजपा कांग्रेस। अच्छा, राहुल गांधी 4 तारीख को आ रहे हैं क्या? राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं तो अच्छी बात है यार, उनको भी करना चाहिए। क्या चेंज आ सकते हैं आप? कुछ तो ऐसा तो लग नहीं रहा। जनता में उत्साह दिखेगा उससे? अब ये तो उत्साह तो जी क्या कोई जनता में ऐसा नहीं कह सकते, और बाकी आप भी जानते हो कि राहुल गांधी जी के बारे में भी। क्यों उनको जनता सीरियसली क्यों नहीं लेती है? अब ऐसा है ना, ये ऐसे वैसे मुद्दे ना उठा के, मुद्दे वाले उठाए ना, मूलभूत वाले जो जनता के मुद्दे हैं। अब ये SIR, वोट चोरी, अब ये तो आप कुछ भी कहते रहो। अब वोट चोरी तो ये कि वो सत्ता में आप ही रहे, तब भी सरकार क्यों नहीं बन पा रही है। अब पश्चिम बंगाल में भी चुनाव हुआ, 15 साल तो वहाँ भी उनका शासन था TMC का, लेकिन वो भी अब ऐसा तो है नहीं कि सारी वोट चोरी रही होगी, और वो तो खुद शासन सत्ता में मौजूद थे। अगर ऐसा हुआ तो वो कर लेते, उनकी सरकार बन जाती। अब जनता ने वोट तो दिया ही होगा जी, ऐसा तो है नहीं कि 100% सब चीज फर्जी हो जाता है। और उनके भी जब चुनाव होते हैं तो एजेंट दोनों ही पार्टी के बैठते हैं, अब पता सबको रहता है कौन मेरा वोटर है कौन नहीं है। मतलब जनता बाई नहीं करी है इस चीज को। हाँ, बस बात ये है ना। ठीक, राहुल गांधी आ रहे हैं 4 तारीख को, कुछ असर पड़ेगा? हाँ, राहुल गांधी जी आ रहे हैं। राहुल गांधी जी कभी कभी, लेकिन वो फिर बीच में भटक जाते हैं। उनके बात का कोई तात्पर्य नहीं रहता, बाद में मुद्दा तो जरूर छेड़ देते हैं, फिर वो पीछे हट जाते हैं उधर से। क्यों भटक जाते होंगे, क्या लग रहा है? भटक जाने के क्यों, उनकी जो है, जो उनकी पार्टी में जो पोजीशन है, उनको मिला के तो रखा नहीं है। वो किसी की बात सुनती नहीं है, अपनी चलाते हैं, तो कहाँ से बनेगा भाई? तो जनता भरोसा नहीं करेगी इस बार भी राहुल गांधी पे? नो, नहीं कर सकती है, इम्पॉसिबल। हाँ, एक पार्टी और उठ रही है, हो सकता है उसके ऊपर QKD के ऊपर कर हो सकता है, मेरे हिसाब से। आवाज उठा रही है अग्निवीर ले आए, और ये अरे अग्निवीर ले आए, अग्निवीर सोचा जाए। पहले एक बात बताओ, अग्निवीर मैं बोलता हूँ, ठीक है, आप लोगों ने अग्निवीर के बारे में बोला। जैसे वर्ल्ड में पूरा और भी सरकार है और जगह भी है, चाहे कोई भी कंट्री हो, वहाँ भी अग्निवीर जैसा ही है। वो अग्निवीर लाने का मकसद ये है कि पूरा जितना आदमी कभी देश के ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, वो एनी टाइम ट्रेनिंग में रहे। तो अग्निवीर तो ठीक है, अग्निवीर में दे रहे हैं तो 25-25 लाख रुपए भी तो दे रहे हैं। 25 लाख गवर्नमेंट 25 लाख दे रही है, और साथ में उसको नौकरी का वायदा भी करेगी, नौकरी देंगे। और जो फ्री पड़े हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, और उतने सालों घर में बैठे हुए, तो क्या करेगा? उससे बेहतर तो वो है, नौकरी तो मिल नहीं रही है। तो फिर कांग्रेस विरोध क्यों कर रही है अग्निवीर बेकार स्कीम है? अरे कांग्रेस का कौन सा पॉइंट रह गया है यार? कांग्रेस के तो मैं कोई पॉइंट भी नहीं मानता हूँ, बिल्कुल नहीं। जब से सबसे पहले वहाँ पे जो उनका जो नेता ठीक नहीं है। नेता सही होने से ऐसी बात नहीं, कुछ नेता अच्छे हैं, मैं सबके लिए नहीं बोलूंगा, कुछ नेता बहुत अच्छे भी हैं कि जो उसको हाँ करेंगे, वो लोग कुछ करेगा, सहयोग करेगा तो वो करेगा, उनकी तरफ जाएगा, पब्लिक क्यों नहीं जाएगा? ऐसा है ना। अभी देखो जैसे कलकत्ता में उसको शुभेंदु को बना दिया, ठीक है, वो अच्छा काम कर रहा बेचारा, कितने घुसपैठी भाग रहे हैं अभी। तो ये काम पहले कर दिया होता तो हिंदुस्तान में खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी। अच्छा, एक चीज और है, आजकल जो है, जो भी आदमी है उसके 2-2 बच्चे हैं, किसी के तो 15-15 बच्चे हैं, उनको राशन कार्ड मिल रहा है। जो साला मीडियम क्लास का आदमी है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है।